पिछले 25 वर्षों से जो मैं वॉशिंग करता रहा हूँ, वो उसका समय आ चुका। जी। एक्चुअली भगवान कृष्ण जब यहाँ हैं, तो भगवान की समझ बहुत लोगों को नहीं है। आज तो सारा दुनिया उनको भगवान मानता है। उसमें भी जो दूसरे तरह के लोग हैं उतने ही, लेकिन जो सनातन परिवार है वो तो उसमें तो कहीं कुछ शंका या प्रश्न चिन्ह है नहीं। सनातन परिवार जो भी सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उसमें तो प्रश्न पर कोई प्रश्न चिन्ह है नहीं। बात तो कलयुग का इतना प्रचंड व्यापार है कि इसमें रहने ही नहीं देगा। उसकी परमात्मा ने बहुत सुलभ किया हुआ है। ये सबसे गोल्डन एज है उनके लिए। गंदा युग है, इससे ज्यादा गंदा युग तो फिर है ही नहीं कलयुग से ज्यादा। लेकिन उनके लिए जो माइक लोग हैं, जो संसार के लोग, उनके लिए है। लेकिन जो भगवान के लोग हैं, मायापति के लोग हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ आस्था का है। तो मैं डाइवर्ट होना नहीं चाह रहा हूँ, जिस संदेश को देना है उसमें जा रहा हूँ। लेकिन बस मंत्र अनंतानंद गोविंद नामोच्चारण वैश्चात निशंति शक्लम रोगा सत्यम सत्यम राम्यम। परमात्मा का नाम इतना सामर्थ्यशाली है कि बस वही मेडिसिन है। चाहे वो अतीत का रोग हो, या वर्तमान का रोग हो, या भविष्य का कोई रोग हो। वो मुर्दे में प्राण फूंकने वाला, मृतक जीवान हारा, मृतक जीवन हारा। बट है टोटल फैथ। इसमें टोटल फैथ होना चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। इसलिए बस और कुछ नहीं। ये औषधि केवल विश्वास की मांग करती है। ये श्रद्धा और विश्वास का परहेज चाहिए इसको। जब ये या अनुपान जैसे होता है ना, कि दूध के साथ इसको खाना, या पानी के साथ इस दवा को खाना, गर्म पानी के साथ खाना या ठंडे पानी के साथ खाना। ऐसा जो बताते हैं डॉक्टर, क्यों गर्म पानी के साथ खाएं, ठंडे ही से क्यों ना खाना। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की दवाइयाँ, उसमें कितना पानी और कितना दवा, ये सब अनुपान, ये सब। और बाकी परहेज। नाम में शास्त्रीय ढंग से बात करें तो नामापराध है। 10 तरह के नामापराध है, उसको अगर आप माइनस कर दीजिए, उसमें एक अपराध ये है, गुरु और गोविंद पर भरोसा नहीं। बात खत्म। तो फिर वो जपते रहिए, कुछ नहीं हो। सारा जीवन नहीं, जन्म जन्म वो नियतन करा ही अंतराम होता दो। और जब अंतराम आया ही नहीं, तो फिर कल्याण था। तो क्यों कारण, जैसे जन्म जन्म की तपस्या, जन्म जन्म का वो खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया कि वो जो फेथ था, आस्था थी, उसका अभाव है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो गीता तो ठीक है। भगवान को बहुत थोड़े से लोग, वो बहुत ही अंतरंग। हाँ, गीता के बाद लोगों ने उस समय भी मेजोरिटी ने स्वीकार किया। उसके पहले भगवान है, बहुत कुछ है वहां, लेकिन फिर भी भगवत्ता इतनी सर्वस्वीकृत नहीं है। सर्वस्वीकृत रहती तो कृष्ण के खिलाफ महाभारत में 18 अक्षौनी सेना में 11 अक्षौनी सेना भगवान के खिलाफ खड़े नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बार बार कहता हूँ कि अगर डेमोक्रेसी होता और वोट की बात होती, तो 11 मेजोरिटी थी दुर्योधन के पास, ये भगवान तो हार जाते, प्रजातंत्र में हार जाते। क्योंकि 11 वोट उसको मिलता, 7 वोट आपको मिलता, तो भगवान के सामने इतनी बड़ी, तो भगवान माइनॉरिटी में आ गए। भगवान माइनॉरिटी में थे उस। लेकिन वो गीता के बाद जो उन्होंने लिटरल बोला वो, और एक्शन में आए वो दोनों, वो फिर प्रमाणित किया। और वो प्रमाणित किस तरह से हुआ, जो उन्होंने गीता और विश्वरूप दर्शन और बाकी सारी चीजें उन्होंने इकट्ठे, तो वहां से फिर जो माइनॉरिटी वाले, जो मेजोरिटी वाले थे, उनका तो पता नहीं हो गया, खत्म ही हो गए। और बाकी जो बचे, उनमें जो कहीं कुछ शंका हुई हुई वो बचे थे। तो ये भी चर्चा ज्यादा हो जाएगी, कहने का अर्थ की। लेकिन वो गीता जो बोला उन्होंने, तो चौथे चरण में, अपने उम्र के चौथे पड़ाव में बोला। कहना ये चाह, उससे पहले कोई ऑफिशियल गीता नहीं बोली गई थी उनके द्वारा। हाँ, एक दो भक्तों से व्यक्तिगत बात अगर किया होगा उन्होंने, जैसे उद्धव से बात किया, बाद में व्यास ने उसको डिकोड करके फिर उद्धव गीता के रूप में दिया। या ऐसे अन्य प्रसंग जो हुए होंगे, वो बहुत ही प्राइवेट होंगे।
मैं भी बहुत लोगों से यहाँ बात करता रहा हूँ, तो प्राइवेट बातचीत, अभी भी ये प्राइवेट ही बातचीत, अभी ऑफिशियल बातचीत ये नहीं हुई, ये सब प्राइवेट है। तो भगवान भी बहुत समय तो प्राइवेट ही करते रहे, क्योंकि 125 वर्ष 7 महीना 8 दिन ऑफिशियल टाइम है उनका धरती पर, और गीता बोलने का जो उनका उम्र है वो 87 साल का है। अगर 125 वर्ष को अगर हम 4 खंडों में बांट दें, तो 87 वर्ष का मतलब हुआ कि वो चौथे खंड में बोल रहे हैं। तो चौथे खंड में यानी उम्र के जो 4 पड़ाव बांटे जाएं, तो चौथे पड़ाव में प्रवेश करने पर उन्होंने ऑफिशियल गीता अर्जुन को निमित्त बनाकर सारी दुनिया के लिए बोला है, और न सिर्फ दुनिया के लिए बोला है, बल्कि सारे ब्रह्मांड के लिए बोला है, या जो कुछ भी है इस अस्तित्व में, वो भगवत लोक तक, यानी जितने लोग हो सकते हैं, 14 भुवन या 14 लोग, तो जो कुछ भी यहाँ है इस अस्तित्व, वहां तक, और सत्यलोक और सत्यलोक से ऊपर भी जो भगवान का लोक है, इन सभी जगहों के लिए था। क्योंकि आप देखेंगे कि धरती पर तो गीता केवल अर्जुन सुन रहा था, और व्यास की कृपा से कौन सुन रहा था? संजय सुन रहा था। तो ये धरती पर तो सुनने वाले बस यही लोग थे, ये गिनती के लोग, एक संजय और एक अर्जुन भगवान को बोल ही रहे हैं। बाकी और किसी ने सुना कि नहीं सुना? नहीं, धरती पर धरती वाले नहीं सुना, लेकिन बड़े बड़े दिव्य देवता, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े चारण, तो बड़े ईश्वर कोटि में चले गए हैं, वो सभी आकाश पर विराजमान होकर दर्शन कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो वो अनंत ब्रह्मांड जो है, वो सभी में वो संदेश जा रहा है। कहने का मतलब वो सभी जगहों को भी पता है कि भगवान साक्षात नारायण को कुरुक्षेत्र में बोल रहा है। इसको कौन नहीं देखना चाहेगा? जो ईश्वर कोटि में जो दिव्य हो गया है, जो सिद्ध हो गया है, वो कौन नहीं देख? तो वो सारे ही देख रहे थे। वो कितने देख रहे थे? वो अनंत देख रहे थे। लेकिन धरती पर जो मनुष्य है, वो तो यही देख रहे थे, दो ही देख रहे थे। एक व्यास की कृपा से देख रहा था, और एक तो भगवान की कृपा से। वो व्यास कौन है? वो भी भगवान ही है, 24 के अवतारों में से एक अवतार। तो चौथे चरण में भगवान ने बोला, तो इसलिए मैंने जो अल्टीमेट मिशन उनका था, वो चौथे चरण में जाकर महाभारत भी धर्म स्थापना का जो सबसे बड़ा कार्य है, वो अंतिम चरण में जाकर पूरा हुआ। इससे पहले उन्होंने खुदरे में तो बहुत सारा कुछ किया, लेकिन ये जो है अल्टीमेट सारे राक्षसों का संहार कर देना, और चौथे चरण में ये सारा कुछ हुआ। इवन जो राक्षस इनके अपने परिवार में आ गए थे, उनको भी उन्होंने चौथे चरण में समाप्त कर दिया, जाते जाते। वो तो जाते जाते वाली बात। तो ये सारा कुछ वहां है। तो इसी तरह से जब भी कोई बड़ी घटना घटेगी, तो कुछ ऐसा ही होगा। तो पिछले 25 वर्षों से यहाँ से एक बड़ी बात कहती चले आ रहे हैं, और ये अब तक क्यों नहीं हुआ? अब तक इसलिए नहीं हुआ कि मेरा भी जो प्रवेश है, जितना समय हमको अलॉटेड है, जैसे भगवान के 125 7 वर्ष 8 महीने का टाइम अलॉटेड था, यह सबका राम का अपना टाइम है। टाइम तो सबका यहाँ पर, जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ के प्रोटोकॉल को, यहाँ के रूल रेगुलेशन को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो सबका एक टाइम फिक्स है, कितने समय तक रहना है, क्या काम है, उसके हिसाब से टाइम फिक्स है। तो इस शरीर को या इस इनकारनेशन का ध्यान रखना, मैं इनकारनेशन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं कोई ऐसा रहा जो कभी भटका हुआ था सूर की तरह, तुलसी की तरह। ये सब बात मेरे साथ नहीं है। उनका भटकाव था, तो इसलिए उन्होंने फिर से अपने को रिवाइज किया, और रिवाइज करके उन्होंने फिर रियलाइज किया, गॉड रियलाइज किया या सेल्फ रियलाइज किया, जो भी किया। तो ऐसे हैं। लेकिन अपनी कथा कुछ इस तरह की नहीं है। अपनी कथा तो ये है कि बस नित्य सिद्ध जिसको कहते हैं, वो वाली चीज। तो अभी हम अपनी व्यक्तिगत बातों को कहने के लिए नहीं है यहाँ पर। जो सुंदर संदेश है उसको जल्दी जल्दी में लेना है। माली सींचे 100 गदा, ऋतु आए फल गुण। काल की शक्ता है चूंकि, इसलिए उसको भी मान्यता देना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए भगवान ने 87 साल में गीता क्यों नहीं बोला? पहले ही बोल देते। वो भी कोई समय है, कोई सिचुएशन है इस तरह का जहाँ युद्ध चल रहा हो, और युद्ध के सिचुएशन में गीता बोल रहे हैं।
पहले आपको फुर्सत नहीं था, इतना फुर्सत था पंडित है पांडव लोग तो अज्ञातवास में और जंगलों में रहते थे, वहां जाके फुर्सत में सब गीता सुना देते, तो वो तो आइडियल टाइम था, लेकिन वो आपने नहीं किया। अभी युद्ध को अब इतना पीछ लुट के तब वो गीता सुना रहे हैं आप। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आगे चला ही है, यहाँ पर फिर दुर्योधन का प्रसंग यहाँ पर रहा ही है। तो पुराने लोग हैं वो विटनेस हैं, तो ये सब यहाँ पर चल रही है लीला। अब क्या है कि ये अब गीता का समय है, यानी अब यहाँ से गीता और अब यहाँ से जो विश्व मिशन पिछले कुछ वर्षों से जो आप देखते चले आ रहे हैं, धरती पर भगवान का दिव्य अवतार, विश्व में एक नए युग की शुरुआत, लगभग पिछले 6 वर्षों से ये विज्ञापन आ रहा है, ये संदेश आ रहा है, ये सुसमाचार आ रहा है, ये शुभ संदेश आ रहा है। इस पर बीच बीच में कई तरह की बातें होती रही, लेकिन वो कुछ बातें ऐसी जिसमें कि आपको कई प्रयोजन होते हैं उसमें। भगवान आएंगे तो अपने समय पर आएंगे। रावण के अत्याचार से बहुत पीड़ित हो गए देवता, तो पता है आपको कि सभी देवता मिलकर जो शीर्ष देवता हैं ब्रह्मा आदि शिव आदि को आगे करके भगवान के पास उन्होंने बहुत बड़ी अर्जी लगाई। भगवान ने बस इतना ही कहा कि ठीक है आप घबराइए नहीं, जन डरहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुमरे लाग धर नरवेशा। तो ऐसा आश्वासन दिया और कहा, लेकिन कब और क्या वो सब कुछ नहीं कहा, और कहाँ होंगे ये सब कुछ नहीं कहा, डिटेल्स कोई उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ एक संदेश दिया कि जन डर को हो, डरिए मत हे मुनियों, हे सिद्धों, हे सुरेशा यानी देवताओं, आप डरिए मत, बस आपके लिए हम मनुष्य रूप में आ रहे हैं। तुमरे लागी धरद नरवेशा, आपके लिए मैं मनुष्य का वेश पकड़ के आ रहा हूं, ऐसा आश्वासन दिया। लेकिन कहाँ आएंगे क्या करेंगे ऐसा कोई तफसील नहीं था। अब जो अंदर के लोग होंगे कहे कुछ जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से जो नहीं समझ पाए। बस इतना था, इतना भगवान का आश्वासन ही काफी है। कोई मोदी प्रधानमंत्री एक लाइन बोल देते इतना ही काफी है, तुमको हिम्मत ही नहीं होगी ज्यादा डिटेल्स पूछने का, ना किसी ने पूछा ना बताया। लेकिन हाँ, एक्शन स्टार्ट। उस आश्वासन के बहुत समय बाद या थोड़े समय बाद भगवान मनुष्य रूपा के वरदान को पूरा करने के लिए, और एक वरदान नहीं जाने कितने वरदान पहले से खाते में थे, उन सभी को पूरा करने के लिए अब भगवान का अवतार हुआ। तो सारी कथा तो मालूम है आपको। तो इसलिए समय आ गया है कि जो भगवान आ रहे हैं वो विश्व के एक नए इतिहास को लिखने आ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि विश्व में एक नए युग की शुरुआत, तो विश्व में एक नए युग की शुरुआत, तो ये तो फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को बदलने वाली बात हो रही है। वर्ल्ड हिस्ट्री को बदलने का मतलब है कि यानी धर्म के क्षेत्र में जो एक बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन या एक बहुत ही क्रांतिकारी संदेश जो आने वाले समय में जो साइबर एज है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, या विज्ञान जो एडवांस होकर अपना एक्सपेंशन कर रहा है। कल्पना करिए कि चांद पर बस्ती अगर वो भी सेटलमेंट्स होंगे तो क्या हो। तो स्थापित जो भी धर्म है उनसे अपना काम करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं धज्जियां उड़ रही हैं, इस्लाम की धज्जियां वहां उड़ रही हैं, अब अरब में धज्जियां उड़ रही हैं। इस्लाम जहां पैदा हुआ था वहां पर अब हिंदू मंदिर बन रहे हैं, अगर मोदी ने जाकर उद्घाटन किया। और इस्लाम के जो अभी विशेषज्ञ हैं, और फिर कल्पना करो कि साइंटिफिक रिसर्च कोई ऐसा आ जाए जिससे उसको ये सामर्थ्य मिल जाए कि डिटेक्ट करे, इस बात को डिटेक्ट करे, यानी डिटेक्ट करे यानी इस बात का
वो बिल्कुल उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो समझ ले कि वास्तव में जो इस्लाम में कहा गया और जो कुछ कहा गया वो कुरान में संकलित है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अगर टेक्नोलॉजी किसी दिन इसको पकड़ ले, जो कि बहुत करीब है, क्या हो सकता है पकड़ लिया गया, तो जो मोहम्मद ने कहा वो ऑथेंटिक था या ऐसे ही बात बनाई गई थी। जैसे जो विरोधी पक्ष है इस्लाम का, वो कहता है ना कि ये बात बनाने वाली बात है, कोई कुरान नहीं, कोई अल्लाह का पैगंबर नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, बस वो सब बात बनाने वाली बात है और उन्होंने ऐसा। अब जैसे हिंदू धर्म के लिए कहते हैं ये पंडित तो कुछ नहीं, ये बस खाने कमाने का धंधा है, कोई श्राद्ध नहीं, कोई ऐसा नहीं। बहुत सारा आप देख रहे हैं कबीरपंथी और दूसरे पंथी या निरंकारी, अरे कोई श्राद्ध मत करो, कुछ मत करो, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर इस चीज को पकड़ ले तो फिर धर्मों की धज्जियां उड़ जाएंगी। टेक्नोलॉजी अगर इस चीज को पकड़ ले कि वास्तव में क्या सत्य है, क्या वास्तव में ये पंडितों का कारोबार है। नानक ने हरिद्वार में गंगा में खड़ा होकर किसी गांव के आसपास या तीर्थों में वो गए, और हरिद्वार में कहते हैं खास करके कि जो बहुत बड़ा वहां पितृपक्ष का मेला लगता है, तो वो गए। वहां भी अब देख रहा हूँ ब्रह्म कुंड पर पितरों के लिए किया जाता है। क्या कौन सा घाट है जहाँ आरती होती है, वो कौन सा घाट है, ऐसा ही है हर की पौड़ी। तो वहां पे अब उन दिनों में तो इतना पौड़ी तो नानक के समय में नहीं था ना कि इतना सब देख लो जो सीढ़ियां बनी थी, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन इतना जो डेवलपमेंट है इस समय हरिद्वार का, इतना तो कुछ नहीं था, ये तो सब लेटेस्ट डेवलपमेंट। उन दिनों में कुछ नहीं था, बस ठीक है हरिद्वार पितृ पुराना चार धाम का प्रवेश द्वार है, वहां पितृपक्ष का मेला लगा तो वहां पहुंच गए, और गंगा के किनारे खड़े होकर उधर पानी उलीचने लगे। बहुत पॉपुलर है ये। तो पानी उलीचने लगे तो बहुत देर से वो गंगा की उसमें उतर के और पानी उलीच रहे हैं। कहाँ उलीच रहे हैं, यानी किनारे पे खड़े हो गए गंगा में, घुटने तक पानी में, या इतने पानी में, टखने तक, यहाँ तक पानी में, और बस ऐसे ऐसे धरती पर उछाल रहे। अब वो घंटों उछालते रहे। और एक रहा है कि भाई लोग ऐसे ऐसे उछालते हैं, कोई देवता की पूजा कर रहे हैं। तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया लोगों को, लेकिन बाद में देखा कि ये आदमी ऐसे ऐसे उछाले जा रहे, गंगा से पानी निकाल निकाल के बाहर उधर धरती पर फेंक रहा है। घंटों हो गया, पसीना पसीना हो रहे हैं, और वो हो रहा है। सब लोग जमा हो गए, उस मजमा लग गया वहां पे। तो किसी ने उत्सुकता से पूछा कि महाराज ये इतनी देर से आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अब ये कौन सा कोई रिचुअल है, कोई पूजा है, कोई पाठ है। कहा नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं है, कुछ नहीं है। कहा क्या है, क्या है, हमारा घर पंजाब में है, फलाना गांव में, और वहां ना मक्के की खेती हमने की है, तो मैं पानी वहां पटा रहा हूँ। तो बड़ी अजीब छठी बात है, कहाँ पंजाब में आपका घर है और वहां आपने खेत में मक्का लगा रखा है, और यहाँ हरिद्वार में ऐसे ऐसे पानी यहाँ धरती को उलीच रहे हैं, वो आप मक्का के खेत पे पहुंचेगा। हाँ नहीं भाई, निश्चित पहुंचेगा, पक्का पहुंचेगा। बातें बड़ी अटपटी हो गई। फिर लोगों ने कहा कि ये क्या आप कह रहे हैं। हाँ मैं तो ठीक ही कह रहा हूँ ना, अगर हिंदुओं के द्वारा ये जो तर्पण कर रहे हैं पानी, ये उनके पितरों को पहुंच सकता है पितर लोक में, तो पंजाब में क्यों नहीं पहुंच सकता हमारे मक्की के खेत। अब तो ये एक अपनी बात कहने का तरीका है। लेकिन हम कहें कि टेक्नोलॉजी अगर इस बात को पकड़े कि क्या वास्तव में हिंदुओं के द्वारा तिरपन उनके पितरों को पहुंचता है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, बिल्कुल वो प्रूफ कर दे इस बात को कि हाँ पहुंचता है, तब तो ठीक। और अगर नहीं प्रूफ करे, बोले सब गलत है, तो जो विरोधी कह रहे हैं, जो नास्तिक कह रहे हैं, वही ठीक है ना। फिर आपको पता है कि धर्म के क्षेत्र में आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, और ये दोनों अपने तरह से अपनी अपनी बात करते रहते हैं। आस्तिक लोगों के लिए वो जल निश्चित उनके पितरों को पहुंचता है, और नास्तिक लोगों के लिए वो जल तो कहीं नहीं पहुंचता है, बल्कि वो कपूर संखी है। लेकिन तब कृष्ण भी झूठे पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पितरलोक की बात करी है,
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत पितरों को, और मोर परमात्मा को पूजने वाले मुझे प्राप्त हो गए। इसका मतलब कि आपने सारे को मान्यता दिया, इसका मतलब भूत प्रेत भी हैं, उनका भी लोक है, और पितरों का तो आप देख ही रहे हैं, और देवताओं के लोक है। तो टेक्नोलॉजी, ये अभी बड़ा चैलेंज जो है वो इस तरह। तो अब सत्य स्थिति क्या है? सत्य स्थिति यह है कि ऋषि चेतना किसी टेक्नोलॉजी पर नहीं जाती, और टेक्नोलॉजी से उसे कोई चैलेंज नहीं है। जो सत्य है वो तो है, लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें इसमें ऐसी होंगी कि दो पक्ष अगर लड़ रहा है तो कुछ तो ठीक होगा ना, कोई तो ना कोई किसी को ठीक होना चाहिए। अब नास्तिक कह रहे हैं कि नहीं जाएगा, आस्तिक कह रहे हैं कि नहीं जाएगा। नास्तिक कह रहे हैं कोई देवता नहीं होता, किसी धर्म की जरूरत नहीं। आस्तिक कहते हैं कि नहीं, देवता होता है, और आस्तिक की मान्यता है कि वो सब कुछ। तो ये दो चीजें जो हैं, तो इस समय ये अभी बड़ा चैलेंज है, और ये वही धर्म एग्जिस्ट करेंगे जिनका आधार बहुत स्ट्रांग होगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा। तो क्यों अरब में मंदिर को मान्यता दी जा रही है? अरब में इस्लामिक कंट्री है, जहां मक्का मदीना है, जो सेंटर है, जहां से ये धर्म शुरू हुआ था, ये मोहम्मद की अपनी जगह है, और वहां पर मंदिर का होना, और फिर इतना ही नहीं, वहां पर एक आंदोलन सा शुरू हो गया है, दी लेटेस्ट। तो ऐसा लग रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी है या कोई ऐसी बात है जिससे इनको लग रहा है कि नहीं, ये गलत हो गया, जो मोहम्मद ने किया वो गलत किया शायद, तो हमें रिवाइज करना चाहिए। एक साइलेंट मूवमेंट इस्लाम में शुरू हो गया है इस समय, और पहले वो देश पूरी तरह से मूर्ति पूजने वाला देश था। पहले वो देश पूरी तरह से मूर्ति पूजने वाला देश था, क्योंकि यहूदी धर्म से निकले हुए अब्राहमिक धर्म जो भी हैं, यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई, ये तीनों एक ही फैमिली से हैं, उसमें मूर्ति पूजा है। तो पूरा अरब मूर्ति पूजा में था, और उस मूर्तियों को उखाड़ उखाड़ के सब बड़ा सर्वनाश हुआ उसमें। तो फिर वो मूर्तियों पर वापस आ रहे हैं। जब वो क्या कर रहे हैं, इसी तरह से हर धर्म में अपने अपने तरह से अभी एक शुभुगाहत है। तो समय पर कोई बात, तो समय पर यहाँ एक बात करनी है। तो इसके लिए हमने कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री को पलट देने की बात है। हम बहुत छोटी जगह पर बात कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया के सारे धर्मों की कथा इसी तरीके से है। जगह छोटी हो सकती है, इस्लाम सनातन नहीं है, इसलिए उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हैं। कोई भी धर्म जो पिछले 3000 वर्षों में पैदा हुआ, वो सनातन नहीं है, शुद्ध सनातन नहीं है। और कोई भी धर्म जो 3000 वर्षों के अंदर आया होगा, थोड़ा और आगे ले लेते हैं, क्योंकि यहूदी कहते हैं हम 3.5 4 कहते हैं, चलो ठीक है 4 ही मान लेते हैं। तो 4000 वर्षों के अंदर में जो धर्म पैदा हुआ, और आज भी रोज कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हुआ, तो 4000 से ज्यादा धर्म लिखे हैं इसमें से 78 से ज्यादा रजिस्टर्ड धर्म है। तो बड़ी एक अजीब सी स्थिति है। तो हमने कहा कि जो हम भगवान आएंगे, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, तो उसकी जरूरत है इससे। तो वो जरूरत है, तो जरूरत आज मेरे को समझ में आया, ऐसा नहीं है, जरूरत पहले से ही समझ में है। जिस ईश्वरीय आदेश पर मैं यहाँ हूं, जिस बात के लिए हूं, मैं 25 वर्षों से बोलता हूं, नई बात तो नहीं बोल रहा हूं। 25 वर्षों से मैं बोलता रहा हूं कि वर्ल्ड मिशन, वर्ल्ड मिशन, वर्ल्ड मिशन। कोई वर्ल्ड मिशन है? ये 25 वर्षों से मैं बोल रहा हूं, कोई वर्ल्ड मिशन। अब धीरे धीरे करके पेटल्स खुल रहे हैं, जैसे कमल की पंखड़ियां खुलती हैं, वैसे तो खुले, तो क्या खुले, अब ये खुले कि कोई भगवान आने वाले हैं, कोई भगवान का दिव्य अवतार होने वाला है। तो अब ये समय हो गया है, ठीक है। तो
हमें इस पर काम करना है और ईश्वर को बहुत सुलभ कर देना है। इस समय सुलभ ईश्वर की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आतंक का साम्राज्य भी बहुत बढ़ेगा। और जो कलयुग में बहुत ज्यादा मेजोरिटी में शुभ आत्माएं तो आती नहीं, तो आत्माएं ज्यादा निकृष्ट ही आती हैं, क्योंकि निकृष्ट कर्म कराना है। तो शुभ आत्माएं का जो यहाँ पर रक्षण है भगवान का, बस उनके लिए ही आश्वासन है, और उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो कि मैंने बहुत बार बताया है आपको कि भागवतम में परीक्षित ने जब देखा कि एक काला पुरुष किसी बैल को मार रहा है, ये प्रतीकात्मक चीजें हैं, ये डिकोड करने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि उसको कोड करके रख दिया गया है। आपको बड़ा आश्चर्य होता है जब ऐसी ऐसी कहानियां आती हैं जो लगता है कपोल कल्पना नहीं है पागल, वो सिंबॉलिक बातें हैं, कोड की हुई बातें हैं। और कोड इसलिए किया जाता है कि अगर आप यूरेनियम के जो संसाधन जो ऐसे जो शोधन करने वाले कारखाने हैं, या खास करके जो विनाशकारी ऐसे आयुध हैं, तो उनका जो बम बनाने का तरीका है, बहुत ही खतरनाक बम बनाने का तरीका सब कोड में होता है। इवन जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कोड में पढ़ना होता है। क्यों कोडिंग, क्यों कोडिंग है ना, तो बहुत सारा चीज हम कोडिंग सामान्य भी अगर कुछ पढ़े हैं 8वीं 10वीं भी, तो भी वहां पर कोई केमिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, तो भी आप देखते हैं सभी तत्वों के सूत्र होते हैं। तो उसको सीधा भी कहा जा सकता है, लेकिन सीधा नहीं कहेंगे, तो बहुत सारा कोड है। तो मैंने तो बच्चे पढ़ते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर क्यों, ये क्यू क्यों, ए क्यू। आपको जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि क्यू का क्या मतलब होता है, कोई 2 टाइम्स है, कोई 3 टाइम्स है। तो एक तो सुविधा के लिए भी है, और उसमें तो जान रहे, तो ये थोड़ी बड़ी कोडिंग है, और चीजें जितनी ऊंची होंगी उसकी कोडिंग भी ऊंची होगी, इसलिए हमें डिकोड करना होता है। इसीलिए हम सीधा सीधा, भगवान ने कहा कि सीधा सीधा तुम शास्त्र नहीं समझते, सीधा सीधा तुम शास्त्र समझ ही नहीं सकते। इसलिए अय अर्जुन, तुमने सत्संग तो बहुत किया है, और बड़े बड़े सत्संग तुमने किए हैं, तुमने ब्रह्म विद्या का अध्ययन किया हुआ है, और बहुत सारी सिद्धियां तुमको प्राप्त, लेकिन इतने के बाद भी जो तत्व है उसका ज्ञान नहीं है तुमको, इसलिए कि तुम अभी उस तत्वदर्शी के पास नहीं गए जो शास्त्र की बातों की कोडिंग को डिकोड करके तुमको बताए। तत्वदर्शी का मतलब क्या है कि वो डिकोड करने का क्षमता रखता है शास्त्र को, तो वो तुम्हारा अभी सौभाग्य नहीं हुआ, और उसी के बहाने सभी को बता दिया कि इस तत्व को ऐसे नहीं समझना है। तदिविद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन शिवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शी। तो इसका एक तरीका है, आप उनको खोजो जो इसको डिकोड कर सको। एग्जैक्ट क्या कहा गया वो आप नहीं समझ पाएंगे, कोडिंग है वो, आप कुछ का कुछ समझ लेंगे। कोई गम बनाने का फॉर्मूला किसी के हाथ लग जाए और कुछ छोटा मोटा समझ उसको बन रहा हो, वो करे। लेकिन आप देखते हैं सामान्य बम बनाने वाले, छोटे छोटे हथगोले बनाने वाले, जरा सी गलती होती है फट जाता है, खुद ही साफ कर, तो विनाशकारी है, तो हम नहीं ले सकते। ऐसे ये जो अध्यात्म है ये विनाशकारी भी है, और ये मंगलकारी भी है। दोनों शक्तियां इसके भीतर है। राक्षसों ने इसी बात को कुछ और समझ लिया, गुरु तो पूरा था लेकिन उनको धैर्य नहीं। कहते हैं कि धर्म तत्व को समझने के लिए बृहस्पति के संरक्षण में राक्षसों की तरफ से विरोचन गया, और देवताओं की तरफ से इंद्र गए, जाओ ब्रह्म विद्या पढ़कर आओ ताकि अपना कल्याण करो, संसार का कल्याण करो। अब दोनों विद्यार्थी बनकर दोनों को स्वीकार किया गुरु ने, बृहस्पति ने दोनों को पढ़ाना शुरू किया। अब विरोचन ने जो राक्षसों की तरफ से है वो संस्कार आ रहे, तो उसने कुछ समय तक क्लास लिया,
कोई 10, 20, 50 सत्र लिए, कोई साल 2 साल आए होंगे। तो गुरु पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो राक्षसी आसुरी, उसमें त्वरा होती है। तो साल 2 साल के अंदर में उनको समझ में आ गया, बहुत अल्प समय में उनको समझ में आ गया कि ये गुरु क्या पढ़ाएंगे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, शरण में भगवान ने एक लाइन कह दिया, मामेकम शरणम। लेकिन उस शरण को तफसील से अगर आप नहीं समझेंगे तो आपने बस सिंपल, बहुत लोग हैं जो समझ लेते हैं, हमसे बोलते हैं हम तो आपकी शरण में, ना कोई आज्ञा मानते हो ना किसी का कुछ कर रहे हो, बस ऐसी जुबानी भुगतान लिप सर्विस है। अभी समझा भी कि शरण किसको कहते हैं, है ना? तो उसने वही वाला समझ लिया आप लोगों की तरफ। उसने कहा क्या पढ़ाएंगे गुरुजी, उन्होंने घुमा फिरा के जितनी कहानी बता रहे हैं सब में फिर आ तो रहा है वही शरणम ब्रज, शरणम ब्रज। बस वो शरण है, मिल गया हमको, सब पढ़ लिया। और वहां से वापस गया और असुरों को कहा कि मैंने विद्या पढ़ ली। भाई बड़े बड़े को पढ़ने में कितना समय लग जाता है, आप इतनी जल्दी कहा, वो गधे हैं, है ना। हम तो प्रहलाद जी के खानदान से आते हैं और बड़े बड़े के खानदान से आते हैं, इसलिए हमको दादागिरी थोड़ी करना है। अरे मूल तत्व तो पकड़ लिया बस, आगे तो कहा लिखिए शास्त्र। उन्होंने शास्त्र लिख दिया अपने, मामेक शरणम ब्रज के ऊपर उन्होंने अपनी बातें बना बना कर, जैसे गुरु जी नहीं कहानी बहुत सारा कहते रहते हैं, ऐसी अपने मन से कहानी सहानी जोड़ करके कुछ पुराना इधर का लेकर भानुमति ने कुनबा जोड़ा बना दिया, एक शास्त्र बन गया। बाद में असुरों में से पता चला कि अभी तो इंद्र पढ़ ही रहा है, इनका तो शास्त्र भी बन गया। अब इंद्र 6 साल तक पढ़ता रहा, 7 साल तक पढ़ता रहा, 10 साल तक पढ़ता रहा, 20 साल तक पढ़ता रहा, 50 साल तक पढ़ता रहा। तो अभी इनके शास्त्र को मान्यता तो मिली नहीं, लेकिन इन्होंने बना तो दिया शास्त्र, अपना ये प्रचार भी करने लग गए। तब देवताओं ने पूछा कि, असुरों ने पूछा कि भाई ये तो अभी पढ़ ही रहा है, 40 साल हो गए, 50 साल, शास्त्र तो कहते हैं कि 10,000 साल तक पढ़ा, हम 40-50 में समेट देते हैं। तो उसने कहा कि तुमको पता ही है देवता गद्दे होते हैं, तो गद्धों को तो समय लगेगा ही लगेगा, फिर भी सीख पाएगा कि नहीं पाएगा वो संदेह है। हमने जो बनाया सो बना दिया, गद्दे हैं। अब इंद्र बहुत समय तक पढ़ने के बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचे। तो देखो ये 2 शास्त्र आप देख रहे हैं, देवताओं का शास्त्र और असुरों का शास्त्र। तो कहा भाई अगर आपने ठीक पढ़ लिया है तो आप, अब देवताओं का शास्त्र जब प्रसिद्ध हुआ तो उसमें बातें अजीब सी थी, तो वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। कोई कह रहा है कि हम पश्चिम की तरफ पूजा करो, देवता कह रहे हैं हम पूरब की तरह करेंगे, इसी तरह की बातें थी, तो मैच नहीं कर रहा था। जो विरोचन लिख रहा था पूजा पद्धति या जो भी, उससे देवताओं का जो शास्त्र था वो मैच नहीं कर रहा था, जस्ट अपोजिट पोल पर दोनों। एक पश्चिम की तरफ पूजा कर रहा है, पूरब की तरफ कर रहा है, सारी उल्टी बातें जो आप देख रहे हैं। तो कहा कि ये क्या पढ़ा आपने, असल बड़े सेंसिटिव होते हैं। फिर उन्होंने कहा भी आपने पढ़ा, ये क्या पढ़ लिया आपने, इसका दोनों का तो मैच कर ही नहीं रहा, एक ही गुरु पढ़ा, एक ही गुरु से पढ़े तो फिर आपने कैसे। कहा नहीं नहीं नहीं, वो इंद्र को समझने में गलती हो गई, गद्दा तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इतने वर्षों के बाद भी वो समझेगा कि नहीं समझेगा। तो वही वाला बात सत्य हो गया, इसका शास्त्र गलत, हमारा शास्त्र ही सही। तो कहा बृहस्पति के पास जाकर के इसको मान्यता करा के लाइए, जिस गुरु से पढ़े हैं वही बताएगा ना। फिर उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया, कहा कि तुम्हारी समझ ही कम है, तुमने गलत शास्त्र बना दिया, ये तो शास्त्र नहीं है। लेकिन फिर अहंकार, तो उसने कहा कि और क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि शास्त्र तो बृहस्पति नहीं लिख रहे हैं, इंद्र लिख रहा है और ये लिख रहे हैं, गए हैं इसको, ताकि दोनों में भेद है। तो भेद तो होगा कि तुम तो 6 महीने में चले गए, वो तो 6,000 साल पढ़ता रहा। तो सारा विवाद हुआ, लेकिन उसको स्वीकार नहीं हुआ वो चीज। और फिर अहंग भी, अशरों में अहंग बहुत ज्यादा होता है, तो कोई ऐसा उपाय ढूंढते हैं जिसे हमारे शास्त्र को मान्यता मिल जाए, किसी और गुरु से करा लेंगे। तो मौका उसको मिल गया, क्या मौका मिल गया, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जो हैं वो फिर
उनके व्यक्तिगत झगड़े थे, पारिवारिक झगड़े, भृगु के परिवार से आते हैं, झगड़े व्यक्तिगत रूप से आ गए और वो ये ढूंढ रहे थे कि इनका दमन करना है, कुछ करना है। तो ऐसे करके व्यक्तिगत झगड़ों में उन्होंने पक्ष ले लिया असुरों का, कहा कि नहीं नहीं तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारे शास्त्र को भी हम सिद्ध कर देंगे, जब तुम्हारे शास्त्र में भी हम प्राण फूंक देंगे। और उन्होंने उनका गुरु बनना स्वीकार किया और फिर उन्होंने प्रचार किया कि नहीं, वो चाहे बृहस्पति के हैं चाहे देवता के हैं, ये शास्त्र सही है। तब से वो लड़ाई चली रही है, आपको पता ही है, देवासुर संग्राम और दोनों के गुरुओं का पता ही है आपको। और क्या ज्ञान हो सकता है शुक्राचार्य का, इसको समझने के लिए एक मामूली सा छोटा सा जो हो सकता है वो बलि का प्रसंग पढ़ लेना चाहिए, जिसमें उनकी आंख फूट गई। तो उनका क्या ज्ञान हो सकता है शुक्राचार्य का, इसे समझ लीजिए। यानी शुक्राचार्य का जो ज्ञान है वह ज्ञान है और बहुत पावरफुल है अपने ढंग से। यहाँ तक कि वर्त संजीवनी विद्या है उनके पास, और भी बहुत सारी चीजें हैं, असुरों को बहुत सबल बना देते हैं वो। लेकिन परफेक्शन का जहां तक प्रश्न है तो बलि वाले प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान के मामले में शून्य है, कि शून्य अगर नहीं होते तो फिर उन्होंने वो जो निर्णय दिया जिसको बलि ने अस्वीकार कर दिया, फिर भगवान आया है मांगने तो मैं तो अपना सर्वस्व दे दूं, तो जरासी की बात की तो बात ही खत्म करो। तो वहां पर गुरु को बलि गुरु त्यज्यो, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। अगर वो परफेक्ट गुरु होता तो वो निर्णय देता, तो बलि ने स्वयं से लिया। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है उसमें हम अपनी बात यहाँ पर संक्षेप में जो कहना है अभी, उसमें कहना यह है कि वो भी कभी भी यह मत सोचना कि तुम्हारे किसी सामर्थ्य से कुछ होने जा रहा है। अर्जुन को उन्होंने कहा कि अपनी जिस शुरू में ही कह दिया कि कार्पण्य दोष वो खुद ही कह रहा है, तो इस तरह की कृपणता कि मैं कैसे कर सकता हूं। कृपणता का मतलब, या जैसा कि जब लंका अभियान के लिए जब सागर पार जाना, ऐसी बातें आती रहती हैं। और बिल्कुल मत मानना कि हनुमान जी कोई बड़े भारी ऐसे दुर्धर्ष रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक मामूली सिंपल सा बानर जो कथा कही जाती है वो कथा ठीक है, लेकिन ये सिंपल सा बानर जो इसी संसार का था और माइक था, उसकी अपनी निजी योजना जीवन में बस इतनी थी उस बंदर की कि बानर साम्राज्य का जो अधिपति था बाल, उसका एक भाई और दोनों के झगड़े थे और उसको पूरा विश्वास था कि आधा हिस्सा बनता है। ये बहुत पुराना है, हिस्सा बनता है, ये तो पुरानी बात है ना, आप देख ही रहे हैं महाभारत लड़ा गया। इसी तरह से पीछे पूरा झगड़ा ही भगवान राम के यहाँ का है कि गद्दी कौन लेगा। तो गद्दी और ये सब झगड़े ये सब पुराने हैं। आप ही के भाई लड़ते हैं यहाँ पर, आपकी फैमिली लड़ती है ऐसी चीजों के लिए, ऐसा नहीं कि आप ही कोई सिविल का मुकदमा लड़ रहे हैं। ये पुराना है, बहुत पुराना है, जब से ये सृष्टि है तब से ये बात है। ये झगड़े देवताओं के बीच में भी चलते हैं, है ना, ये सभी जगहों पर, ये सिद्धों के यहाँ भी चलते हैं, ये सभी जगहों पर अधिकार पद ये सब कुछ, या अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना इंटरेस्ट। तो राम भगवान के यहाँ का झगड़ा देखिए आप, इसके लिए तो वनवास हुआ, पूरा मामला ही गद्दी का था, पूरा मामला ही संपत्ति का था, पूरा मामला ही राज्य का था, पूरा मामला ही धन का था, यश का था, वैभव का। इसमें कोई दोष तो है नहीं। ये तो दोष का मतलब ये है कि ये तो सनातन है, ये चलते ही। तो बस इतना था, वो दो भाइयों का हिस्सा का झगड़ा है। इस बानर का इतना ही लथा कि बस ये इसको राज्य मिल जाएगा तो फिर क्या कर लेंगे। तो हम जब ये राजा बन जाएगा, राज्य दो हिस्सों में बटेगा, तो जब ये राजा बन जाएगा, क्योंकि ये संभावना तो थी नहीं ना कि वो दोनों एक हो जाते। दुश्मनी तो बड़ी भारी हो गई थी, जानलेवा दुश्मन हो गए थे। पहले प्रेम था लेकिन हो जाता है, भाई पहले प्रेम में रहते हैं, बाद में झगड़ा होता है तो दूसरे के जान लेने को उतर जाते हैं। अब सही भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो होते नहीं, ऐसे करके था। तो बाली तो निपट ही वैसा था।
इनकी योजना बस इतनी थी कि सुग्रीव को जब शासन मिल जाएगा तो मैं इसका प्रधान अमात्य बन जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत उसके विश्वस्त थे, कॉन्फिडेंट थे उसके। इसलिए ये कमिटमेंट था सुग्रीव का कि राज्य मिलेगा तो तू मंत्री बन। कुछ और बानर भी उनके साथ रहते थे वहां ऋषिमुख पर्वत पर। ये सब कथा मालूम ही है आपको। तो इतनी योजना थी, इससे ज्यादा कोई योजना नहीं थी। इसीलिए भगवान से मिलने के बाद जब भगवान ने उनकी इस माया के आवरण को तोड़ा वहां पे ऋषिमुख प्रसंग में, तो उन्होंने एकदम जैसे ही अपने मूल स्वरूप को और जैसे स्थिति को देखा कि अरे मैं कौन और क्या। और ये बात हनुमान के साथ ही नहीं, ये तुम्हारे साथ भी है। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि, सो माया बस पदो कीर्मत। तथा आपको मालूम, ये आप ही ममई वान से जीव लो के जीव भूत सुना। तो वो स्वरूप का ज्ञान हनुमान जी को भगवान की, क्योंकि भगवान जब तक कृपा न करे मामेव ये प्रपंचन्ते माया में ताम तरंग, या फिर बिन कारण जो त्रिवे दीन पर राम शिष्य को नाही ऐसो को उदार जन्मा। ऐसी कृपा हेतु की हो जाए तो घटना घटती है, हेतु की कृपा भगवान की। या फिर पुरातन अगर ले लो तो बहुत सारी चीजें उसमें हैं। तो ये कृपा जैसी ही हुई, जैसे अपने स्वरूप को पहचाना, ममई बांध से जीव लो के जीव भूत सुना था। और फिर शास्त्र कहते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है। वैष्णव फिलॉसफी जीव नित्य का नित्य दास है। सवाल यहाँ फिलॉसफी का नहीं है, सवाल जो सत्य है। निश्चित ही पुत्र को पिता का सेवक तो होना ही चाहिए, सिंपल बात है। अगर वो अंश है, पिता का अंश है पुत्र, इसलिए स्वाभाविक रूप से सेवा बनती है। तो सेवा कह लो, दासत्व कह लो। यहाँ जो टाइटल आपको मिला हुआ है दास, तो दासत्व तो नित्य सिद्ध है उसका, और दासत्व स्वरूप है आत्मा का। या तो तुम संसार की दास्ता करो या फिर भगवान की दास्ता। दास्ता तो कर ही रहे हो ना, धन की दास्ता कर रहे हो, पद की दास्ता कर रहे हो, स्त्री की दास्ता कर रहे हो, पुत्र की दास्ता कर रहे हो, संसार विषय की दास्ता कर रहे हो, गुलाम बने हो तुम। चाह कर भी नहीं छूट रहा, और साधना के बाद भी नहीं छूट रहा, वही घूम फिर के वही नाचता है। शराबी शराब का गुलाम हो गया, नशेड़ी नशे का गुलाम हो गया। वैसे ही मोह निशा सब सुवन हारा, और निशा हटा दो तो नशा कर दो उसको, मोह नशा सब सुवन। देखा ही स्वप्न अनेक प्रसारा, यही जगह जामे जागे ही जोगी परमारथी प्रपंच की। तो प्रपंच से वियोग जिसका हो चुका, प्रपंच यानी ये जो पंच तत्वों का पंचतात्विक जगत है, इससे जिसने अपना वियोग कर। तो ये थोड़ी गहरी बात हो गई, तो हम इसको और हल्का करते हैं फिर यहाँ। तो ऐसी समझिए, अब हनुमान जी महाराज ने तब जाकर गिरे वहां पर, और फिर जो स्थिति है वहां पर, तो वहां से स्वरूप ज्ञान होने के बाद भगवान की दास्तान में आ गई। इससे पहले संसार का दासत्व ही उनके पास था। वही मंत्री बन जाएंगे, वही राज्य सुख हो जाएगा, फिर वही भोग करेंगे, यानी भोगों की दास्ता, सांसारिक विषयों की दास्ता या माइक दास्ता। लेकिन स्वरूप ज्ञान होने के बाद क्या हो जाता है, नित्य सिद्ध जो दासत्व है उसकी वहां बिल्कुल जो ज्ञान उनको जो हो जाता है, प्रतिविज्ञा हो जाती है। घटना घट गई ऐसे करके, तो वो वाली चीज। लेकिन वो कैसे हुआ, वो भगवत कृपा से हुआ। तो बानर बहुत छोटे हैं, लेकिन कृपा होने के साथ ही क्या हुआ, तुरंत भयऊ पर्वताकार। और दूसरा इसमें और भी है कि जो उस बात पर हम इसको कह रहे थे, जामवंत ने कहा कि अब तुम राम दूत बन गए, स्वरूप का ज्ञान हो गया, फिर भी अभी लगता है कि बिल्कुल नए कोपल फूटे हैं, तो विस्मृति का भी कहीं ना कहीं असर है तुम्हारे। ये सागर पार करने के लिए फिर अपने ऊपर आ गए तुम। वही अर्जुन को ले रहे हैं हम यहाँ पर। अर्जुन अपने ऊपर जब ले रहा है तो कर्पण्य दोष का हो गया।
इसी तरह से कार्पण्य दोष में हनुमान जी महाराज आ गए फिर से, जब उनको लंका जा, तो अभी इनिशियली शुरुआती दौर की बात है, पुराने कुछ ना कुछ आ जाएंगे, आ गया तो। लेकिन जामवंत ने जब ललकारा उनको, तो दो बातें कही, दो पंक्तियों में तुलसी ने उसको निबद्ध किया है। तुम जो बैठे हुए हो, कम से कम बाकी बानरों को तो ये सौभाग्य नहीं प्राप्त है, लेकिन तुम्हारे बारे में तो सुना गया है कि भगवान के मिलने के साथ ही तुम्हारा माया आवरण फट गया, और तुम नित्य दासत्व को, अपने स्वरूप सिद्धि को समझ करके उनको कमिट करके फिर सुग्रीव के पास ले गए, है ना। सुग्रीव से बाली वध हो चुका, बाली वध करके भगवान ने दिखा दिया कि वो कितने प्रचंड हैं, तो इतने साक्षात भगवान हैं। तो इसके बाद भी तुम ये लंका का समंदर देख करके तुमको परेशानी हो रही है। तो वहां पर जो दो पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि पापी हूं जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर। ये सागर तो कुछ भी नहीं है, इस सागर को तो फिर भी नापा जोखा जा सकता कि यहां से इस तट से शुरू होगा, इस बंदर का से उस बंदर का पर उतर जाएगा। लेकिन ये जो भाव सागर अति अपार, अति अपार का मतलब हो गया कि अपार है, ये अपार तो ये वाला भी सागर है, कि फिर भी इसको पार करते हैं एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह, चाहे जहाज से या जैसे। लेकिन अति अपार सागर तरही पापी हूं जाकर नाम सुमिरहि, पापी से पापी आदमी अगर भगवान का नाम सुमिरन करे तो ये भाव सागर, ये तो अति अपार है। अति अपार का मतलब हो गया कि दुनिया के जितने सागर हैं, इनकी जितना भी लंबाई चौड़ाई बन जाए, उसके वो 1000 गुना है, लाख गुना है, करोड़ गुना है, अरब खरब संख महासंख गुना है, ये तो हम नाप ही नहीं सकते भाव सागर को। और उसको एक पापी आदमी भी अगर भगवान का नाम सुमिरन कर ले तो वो सर, तो पापी ही जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तास दूत, उसके दूत हो तुम, तजी कदराई, अपने ये कायरता वाली बात छोड़ो, राम हृदय धरी करे उपाय, भगवान को हृदय में पकड़ो और उपाय करो और निकल जाओ। ये जो सूत्र आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, वही सूत्र आपके लिए है, और भगवत कृपा से सुलभ हो जाएगा। मैं समझता हूं कि समय ज्यादा हुआ है कि वो मूल संदेश आपको नहीं, तो अपनी कायरता को, अपनी कदराई को, अपने वो कहते हैं कायरपना, अर्जुन में कायरपना आ गया, हनुमान जी महाराज में कायरपना आ गया। अर्जुन के कायरपना को भगवान ने गीता शास्त्र के द्वारा, और हनुमान जी के कायरता को जामवंत ने भगवत सामर्थ्य, भगवत गुणानुवाद के द्वारा प्रोत्साहित करके रामकाज जैसे किया, वैसे ही आप चाहे जितने लघु आंखें, और सभी, सवाल 8 का नहीं है, इसमें सभी मुख्य बानर के रूप में हनुमान जी महाराज हैं, जामवंत हैं, चाहे सुग्रीव हैं, चाहे कोई है, लेकिन कोई वही 6-8 तो गिनती के हैं, वही नहीं है वहां पे। अनंत का मतलब कि जब पूछा गया कि पार्वती ने पूछा, कथा सुना रहे थे शिव जी कि ऐसे ऐसे बानर जुटे थे, बहुत भयानक जुटे थे, इतने विशाल, ताकि भगवान क्या मैं जान सकती हूँ कि कितने लाख जुटे होंगे, कितने करोड़, कोई आंकड़ा, फिगर। एक ही लाइन में उन्होंने जवाब दिया जिसको तुलसी ने लिखा कि सो मूर्ख जो करन चाह लेखा, लेखा करने जो जाएगा ना उनका, वो मूर्ख ही होगा, इतनी बड़ी संख्या। सो मूर्ख जो करन चाह लेखा, वो अरबों में थे कि खरबों में थे कि कितने थे, कहने का मतलब कि अनंत बानर थे, इसकी गिनती नहीं हो सकती। सो मूर्ख जो करन चाह लेखा, ऐसा। लेकिन वो सभी बानरों का नहीं, लेकिन सभी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। वो भगवान सभी आत्माओं का, जीव स्वयं को याद नहीं रखता, परमात्मा इस पूरे सृष्टि में जो कुछ भी है, इसलिए वो सच्चिदानंद होने के कारण
तो चैतन्य स्वरूप है उसका पूर्णता में, सबकी खबर है उसके पास, घट घट की खबर है उसके पास। भगवान केंद्र में, भगवान केंद्र में, तो केंद्र, भगवान को केंद्र में रखते हुए, वैसे भी भगवान ही केंद्र में है सबके, इस संसार के केंद्र में, इवन आपके केंद्र में। आपके केंद्र में अगर भगवान नहीं होते, आपके हृदय में भगवान रहते, केंद्र का मतलब हृदय है, अगर वो नहीं होते तो आपका कुछ रहता ही नहीं। तो जैसे आपका नहीं रहता वैसे ही, तो हर बात में भगवान को केंद्र में रखना। तो भगवान को केंद्र में रखते हुए, जो भगवान आए हैं केंद्र में रखते हुए, हमें कुछ करना नहीं, निमित्त मात्रम वो सब विसाचन, ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब कि उनके सामर्थ्य से निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र आपको बनना है, क्या है, और जो कुछ भी निमित्त बनना। और ये हमारा सौभाग्य है इस घोर कलिकाल में, जहां भगवान की तरफ प्रवृत्ति बने हमारी बुद्धि की, हमारे चित्त की, इस रूप में। बाकी तो भगवान से मांगना और लेना देना, व्यापार करना, पूरा व्यापार का युग है ये, तो वो अलग चीज। लेकिन भगवान की विशुद्ध धारा में बहना और इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होना कि इस युग का जो भगवान आ रहा है उसके हम एक तरह से सर्जक बन रहे हैं, साक्षी नहीं बन रहा, साक्षी तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उनके निज सेवक के रूप में, उनके निजी पार्षद के रूप में हमारा सौभाग्य बन रहा है, और उनकी प्रजा के रूप में हम यहाँ उनके संरक्षण में अपने सर्वविध कल्याण को प्राप्त करेंगे। ये हमारा और इतिहास एक तरह से, आज भी इतिहास में अपने को दर्ज कराना चाहता है, कोई नहीं तो अपने परिवार में ही दर्ज कराना चाहता। कोई कहता हमारे दादाजी ऐसे थे, इसका मतलब कि उन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया हुआ है, वो एक इतिहास पुरुष बन चुके हैं अपने छोटे से परिवार में। ऐसे ही कोई आगे बढ़कर कोई नेता बनता है, कोई कुछ बनता है, अलग अलग फील्ड में अपने शिखर पर छू जाना चाहता है, तो उसका यश अक्षुण्ण रहे। इसी तरह से वो सारे नश्वर हैं, अस्थिर हैं, माइक हैं, उनका वो बात बनता नहीं। लेकिन जो हमने अस्थाई को पकड़ा, शाश्वत को पकड़ा, अनश्वर को पकड़ा, तो हम भी उसी महिमा को प्राप्त कर जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूं, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको अभी विचलित कर देंगे, लेकिन भगवान के आने के साथ ही जो प्रकाश फैलेगा यहाँ पर, और अभी से ही आप में आना चाहिए वो बात, तो धीरे धीरे हम इसको मजबूत करेंगे, धीरे धीरे इस बात को हम लेंगे। और ये काफी बड़ा प्रकल्प है जिसके हम सूत्रधार के रूप में काम कर रहे हैं। दुनिया में जो भी कुछ बढ़ा हुआ है, जो कुछ भी, वैसे भी अगर हम लें तो जो कुछ भी बढ़ा हुआ है, जो भी कुछ बढ़ा हुआ है, दुनिया के इतिहास लिखे गए हैं, उसकी शुरुआत बहुत साधारण तरीके से है। वृक्ष कितना भी महिमाशाली हो, कल को वो सारे आकाश में अपने को विस्तारित कर ले, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा? वह नन्हे से बीज। आपका सौभाग्य है कि आप नन्हे बीज की तरह यहाँ हैं। उस एक बीज में अपने को समा करके, एक फली होती है ना, या एक बीज में अपने को समा लेना है, तो आप उस बीज के तत्व के रूप में यहाँ चुने गए हैं, ऐसा। और पूर्ण समर्पण के साथ, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, आगे ध्यान रखना, पूरे उसमें तन्मयता के साथ पूरा अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करते हुए, और सारा खिल जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दे, तो घटना ये इस तरह से घट रही। तो काफी लंबी व्याख्याएं होंगी, तो हमने संक्षेप में थोड़ी सी बात आपको कह दी है।